नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास में हम आपको लिए चल रहे हैं राजस्थान के कुछ ऐसे संतों की, ऐसे लोक देवताओं के बारे में जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ किस तरह प्रासंगिक है वो पारंपरिक ज्ञान जो भारत की माटी में अनुस्यूत है, और इसके बारे में हम तक कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणास्पद जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से दिनेश बिस्सा जी। तो आपका स्वागत दिनेश जी। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। आपका जो स्वरूप है उससे भी पता लगता है कि आपका बहुत अध्ययन की तरफ रुझान रहता है। तो आप जब कार्य कर रहे थे तो उसके साथ साथ ये जो ज्ञान और भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की तरफ जो आपका एक खिंचाव हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे वो प्रारंभ हुआ? अशोक जी, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो घर का वातावरण ऐसा ही था कि धर्म के प्रति जो है स्वाभाविक रुझान था। और इसके बाद में चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा, विद्यालय से संपर्क रहा और साहित्य के प्रति मेरा रुझान रहा, तो मैं विद्यालय के लाइब्रेरी से खूब किताबें लेता और उन्हें पढ़ता। लेकिन कई पुस्तकें जो हैं वो मुझे वहां पर उपलब्ध नहीं होती, तो मैं कहीं से भी खरीद कर ले आता। उस समय कम मिलता था, लेकिन जो रुचि की पुस्तकें थी उस समय मैंने संकलन करना शुरू किया। और आज लगभग 2000 के लगभग मैंने विभिन्न विषयों की पुस्तकें जो है संकलित की हैं अपने घर में। और जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे मैं उसका अध्ययन करता हूं। अब चूंकि मैं सेवानिवृत्त हूं तो मेरे पास पूरा समय है। सेवानिवृत्ति के बाद में मुझे कई स्थानों से जो है वो कार्य करने के लिए जो है वो कहा गया कि आप हमारे विद्यालय में आ जाओ, हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट करो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब ये जो शेष जीवन है यह मैं अपने अध्ययन के अंदर और आत्मोत्थान के अंदर ही जो मैं व्यतीत करना चाहूंगा। तो इसमें तो जी दिनेश जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जा रहा कि भारत में जो ज्ञान है वो एक तो पुस्तकों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, दूसरा जो जो ऐसे पावन स्थल हैं वहां पर भी आपके द्वारा यात्रा का बहुत अवसर रहा है। उस कड़ी को लेते हुए राजस्थान में जो एक परंपरा रही है संतों की और लोक देवताओं की, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में कुछ बताइए। राजस्थान संत, सती और सूरमाओं का देश है। यहां पर अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक कई संत हुए हैं और वीरों की तो ये खान है ही। और अपने सती धर्म को बचाने के लिए जो जौहर की ज्वालाओं से लिपटने का जो इतिहास रहा है उसमें भी राजस्थान अग्रणी है। तो हमारे राजस्थान में जो संत हैं, इनकी संतों की परंपरा बहुत पुरानी है। यदि इस समय का अपन देखें तो जब से हमारे भारत में इस्लामी आक्रमण हुए और उस समय धर्म का एक तरह से विनाश होना शुरू हुआ, और ऐसी स्थिति में जब भारत की जनता के अंदर एक हताशा का वातावरण बन गया था, उस समय संतों ने आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। इनमें कई संतों के नाम हैं। यदि हम देखें तो हमारे राजस्थान में बाबा रामदेव, जांबोजी महाराज, पीपाजी महाराज, धन्ना भगत, रज्जब जी महाराज, हरिदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, और इसी प्रकार से दादू दयाल हुए,
दरियाव जी महाराज हुए, संत सुंदरदास जी महाराज हुए, भक्त कवि ईश्वरदास जी महाराज हुए हमारे यहां। इसी प्रकार से हरिराम दास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, और यदि आपने सुना हो तो राम सुखदास जी महाराज, जी जी। ये सब हमारे राजस्थान की ही भूमि के अंदर अवतरित हुए हैं। तो आज मैं हम इनको हाँ जी हाँ, आप बोलिए। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम थोड़ा और विस्तार से इन संतों के बारे में जाने। तो सबसे पहले आप किन के बारे में बताना का विचार कर पहले रहे हैं? अपन जाम्बोजी महाराज के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाम्बोजी महाराज का जन्म जो है ये 1508 ईस्वी के अंदर, विक्रमी के अंदर, 1508 विक्रम संवत के अंदर जो है यह मारवाड़ के अंदर पीपासर नाम के गांव में हुआ था। यह जो है पवार क्षत्रिय थे और इनके पिता ठाकुर थे, जी गांव के ठाकुर थे। उनका नाम लोहट जी था जी। और इनकी माताजी का नाम हंसा देवी था। ये जब बालकाल में थे उस समय ये बहुत कम ही बोला करते थे। जन्म से ही ये मौन वृत्ति ही थे लगभग, और जितनी आवश्यकता होती उतना ही बोलते, बाकी समय में ये मौन रहकर भगवान की आराधना करते थे। कोई साधु संत आते तो उनकी सेवा कर लेते थे और अपने अध्ययन के अंदर और हरि सुमरन के अंदर अपना ध्यान रखते थे। एक समय था, उस समय ये सिकंदर लोदी का जमाना था, तो चारों तरफ जो है अत्याचार चल रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, गायों का वध किया जा रहा था, चोटियां काटी जा रही थी, जनेऊ उतारे जा रहे थे। तो कहते हैं कि जाम्बोजी महाराज को बहुत बड़ी सिद्धि थी और वे अपनी धर्म चर्चा करने के लिए सिकंदर लोदी के पास गए जी। और उन्होंने सिकंदर लोदी को जो उपदेश दिया, कहते हैं इसके बाद में उन्होंने पशु हत्या करवाना या गो हत्या करवाना जो है वो बंद कर दिया। अब चूंकि स्वयं क्षत्रिय थे और उस समय शिकार खेलने का भी प्रचलन था, तो उन्होंने उस समय जितने भी कृषक थे और जो क्षत्रिय थे उन लोगों को जीव दया का पाठ पढ़ाया। अब लगभग 1542 ईस्वी के अंदर उन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसे हम विष्णुई पंथ कहते हैं। ये इस विष्णुई पंथ के जो हाँ छोटा सा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विष्णुई संप्रदाय के बारे में हमारे दर्शकों ने कई रूपों में सुना होगा, अभी आपसे और स्पष्टता होगी कि कैसे वो पर्यावरण संरक्षण में और पशुधन के संरक्षण में भी विशेष रूप से समर्पित रहे हैं। पर मैं पुनः उस दृश्य की तरफ जा रहा था जो आपने बताया, उन्होंने सम्राट जो थे उस समय के मुगल, उनको सिकंदर लोदी को जाकर समझाया था। उसका थोड़ा और कुछ वृतांत मिलता है क्या कि किस तरह से, क्योंकि वो एक धारणा लेकर चलते होते थे तो उनके अंदर ऐसी करुणा पशुओं के प्रति जागृत हो, इनका तप भी रहा होगा। हाँ, पर जी हाँ, इसका कोई विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता है जी, लेकिन भक्तमाल जी में है या भक्त कथांक के अंदर जो है कहीं पर अपने को ऐसा जो है लिखा हुआ मिलता है कि ये सिकंदर लोदी से मिले थे जी जी, और उनको जो है गोवध, बाकी तो वो जो अपना कार्य करना था वो तो किया ही करते थे, लेकिन जो गो हत्या जो हो रही थी उस समय उसको उन्होंने बंद कर दिया था। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि सिकंदर लोदी जो है वो जाम्बोजी के प्रभाव से जो है उन्होंने कोई सनातन मत अंगीकार कर लिया हो या उसने अपने जो है वो अत्याचार बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सुना है कि उसके बाद में गौवध करना जो है उन्होंने बंद कर दिया था जी। अब इसके बाद में जब ये इन्होंने विष्णुई पंथ की स्थापना की तो विष्णुई जो शब्द है एक तो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है जी, और दूसरा 20 और 9 मतलब 29। जी। तो
जाम्बो जी ने 29 नियम दिए। आप देखिए कि उस समय ये जो 29 नियम कितने सुंदर नियम थे एक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए, कि जिसके अंदर अध्यात्म तो है ही, साथ में पर्यावरण का भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, स्वच्छता का भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। अब 29 नियम क्या है? सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करना, उठना और स्नान करना, यह शरीर की शुद्धि के लिए। फिर शील, शौच और संतोष इत्यादि का पालन करना। शील का मतलब है अपने चरित्र का जो रक्षा करनी, संतोष करना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं को संग्रह करना। तीसरा नियम इन्होंने जो दिया है वो है दोनों काल में संध्या करना। अब दोनों काल में संध्या करने का तात्पर्य है कि सारे दिन अपना कार्य करो, आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है, और सुबह की और शाम की संध्या आपको करके परमात्मा को भी आपको याद रखना है, स्मरण रखना है। तो दीन को और दुनिया को दोनों को संभालना, ये इनका तीसरा नियम का जो है वो है। इसके बाद में चौथा जो नियम है वो है शाम में ईश्वर का विशेष चिंतन करना। जिस समय रात्रि में सोते हैं तब ईश्वर का चिंतन करें, और सारे दिन जो आपने कर्म किए हैं एक बार उसकी तरफ जो है वो सिंहावलोकन करें, जिससे आपको पता चले, आप ये विश्लेषण कर सकें कि आपने जो आज जो कार्य किए हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, सत्कर्म है या दुष्कर्म है। यदि दुष्कर्म है तो आपको पश्चाताप करना है, सत्कर्म है तो उसको आपको बनाए रखना है। इसके बाद में दिनेश जी, मैं 1 मिनट के लिए आपके हाँ, साथ ये बात अपने दर्शकों की तरफ पहुंचाते हुए कि अभी के जितने भी हमारे व्यक्तित्व के विकास के संबंध में प्रमुख वक्ता हैं, पाश्चात्य जगत के भी, या जो कैसे आप अपने जीवन में उन्नत हों उसके बारे में बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनके द्वारा भी यही बातें कही जाती हैं जो कि जाम्बो जी महाराज ने 500 साल 550 साल पहले कह दिए। हाँ, तो आप देखिए वो कितने दूरदृष्टा थे। जी जी, कितने दूरदृष्टा थे, और समाज के बारे में और पर्यावरण के बारे में उनको कितनी चिंता थी, कितना अच्छा चिंतन था उनका। जी, आप ये देखिए। अब फिर बात आती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। इनको सिद्ध करने के लिए हवन करना। जी जी, आज हम जानते हैं कि हवन से जो है वो पर्यावरण की शुद्धि होती है। तो जाम्बो जी महाराज ने नियमित रूप से हवन करने का भी जो है इन्होंने उस समय ये 5वां नियम बनाया था, और साथ में ये कहा कि कुसंग को त्यागो, दुराचार्यों से दूर रहो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप सत्संग करेंगे तो आपके संस्कार अच्छे होंगे। जाम्बो जी महाराज ने यह बात बिल्कुल उससे उल्टे तरीके से कही कि आप दुराचार्यों से बचिए। अगर आप दुराचार्यों से बच रहे हैं तो इसका मतलब आप सत्संग कर रहे हैं, और जब सत्संग करेंगे तो आप अपराधों से बचेंगे, एक अच्छे सभ्य समाज की तरफ आप बढ़ेंगे। इसके बाद में इन्होंने कहा कि दूध और पानी इत्यादि को छानकर काम में लेना। आज आप देखते हैं डेयरी के अंदर जब दूध तैयार करते हैं तो पहले उसको छानते हैं। पानी को भी हम आरओ से छान लेते हैं आजकल, आधुनिकतम तरह। तो उस समय तो ऐसी ये सुविधाएं थी नहीं, तो मोटे कपड़े से दूध को और पानी को छानना। फिर इन्होंने कहा कि उस समय चूंकि ईंधन जो है लकड़ियां ही काम में लेते थे, तो अगर आप जलाने के लिए लकड़ी काम ले रहे हैं तो उसको भी पहले शुद्ध करिए। शुद्ध करने का तात्पर्य है कि उसमें देखिए कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, यदि है तो पहले उनको हटाइए और जीव हत्या से बचिए। यह हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं, इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए यह एक प्रयत्न है
कि छोटी से छोटी चींटी को भी आपको मारना नहीं है, क्योंकि वह भी एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि निंदा से बचिए, किसी का अपमान मत करिए और क्षमा कीजिए। यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे, आप किसी का अपमान करेंगे। हाँ जी, मैं ये आपके साथ इस बारे में सोच रहा कि ये बातें अगर कोई अन्य मनुष्य कहे तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़े, क्योंकि ऐसे तो सहज कोई सोचकर इस प्रकार की बातें कह सकते हैं संभवतया, पर उनका जो व्यक्तित्व था उसका जो प्रभाव हुआ इतना कि इतनी शताब्दियों के बाद भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और विश्नोई समाज में पूरी कटिबद्धता के साथ उनके दिए गए 29 नियमों की तरफ ध्यान दिया जाता है, जो कि वैसे पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। इस कड़ी में आप अन्य नियमों का बताएंगे, पर मैं ये भी पूछना चाहता था, कोई विशेष स्थान है जहां पर विश्नोई समाज इकट्ठा होता है जाम्बूजी महाराज के प्रति अपने समर्पण के साथ, और कुछ उत्सव इत्यादि भी होते हैं उनके हाँ जी हाँ, पीपा जी का, सॉरी, ये अपने जाम्बूजी महाराज जो हैं, एक तो इनका जन्म स्थल है पीपासर। अच्छा, वहां पर मेला होता है। मुकाम मुकाम के अंदर जो है विश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी जी, तो वहां पर मेला होता है। और एक अपने जोधपुर के पास एक स्थान है खेजड़ली जी। मैं इसी बिंदु पर आ रहा था जी जी कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये उस समय महाराजा अजीत सिंह जी का समय था, और चूंकि मुगलों का आक्रमण हो रहा था तो एक सुदृढ़ किले की और उसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर की आवश्यकता थी। जी। तो आपके पीछे ही जो है वो बैकग्राउंड में जोधपुर का किला बना लगा हुआ है जी। तो इस किले की जो है बनाने के लिए चूने की आवश्यकता हुई, और उस चूने को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता हुई, लकड़ियों की आवश्यकता हुई। तो जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर जो है एक गांव है खेजड़ली जी। यह विश्नोई बहुल इलाका है। तो महाराजा अजीत सिंह जी के सैनिक उधर गए खेजड़ी काटने के लिए, लेकिन वहां पर एक अमृता देवी विश्नोई करके एक महिला थी, सदगृहिणी थी, और वह विश्नोई पंथ के जो 29 नियम है उनको बहुत निष्ठा से पालन किया करती थी। तो जैसे ही सैनिकों ने जो ये मजदूरों ने जो है पेड़ काटने शुरू किए तो ये पेड़ से लिपट गई। पहले तो उसने विरोध किया और वो विरोध इतना बढ़ गया कि वहां के आसपास के सारे विश्नोई आकर उन्होंने पेड़ को जो है वो अपनी बाहों में भर लिया। अब मजदूर तो मजदूर थे और फिर उनके ऊपर राज आश्रित और भी था। राजा को यह पता नहीं कि ये मजदूर जाकर क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में यह था कि हम राजा के मजदूर हैं। तो इन्होंने जो है वहां पर कुल्हाड़े चलाई और कहते हैं 365 विश्नोइयों ने अपना बलिदान वहां पर कर दिया, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। ये कौन से सन की बात है? ये इसका सन तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन ये लगभग महाराजा अजीत सिंह जी के समय का है। तो औरंगजेब के जस्ट बाद में, ये समझिए आप जी। तो औरंगजेब के समय में महाराजा अजीत सिंह हुए हैं, तो ये लगभग औरंगजेब के आसपास का समय है जी। तो उस समय 365 विश्नोइयों ने अपना बलिदान वहां पर दिया था। यह सूचना जैसे ही वहां पर महाराज के पास पहुंची, महाराजा अजीत सिंह के पास, तो वो खुद वहां पर आए और उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि यह हमारा कोई अभिप्रेत नहीं था, लेकिन अब यह मजदूरों ने किया है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और फिर इसके बाद में इन्होंने वहां पर खेजड़ी काटने के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जी जी। तो ये अपने जाम्बोजी महाराज की शिक्षा का ही प्रभाव है। जी जी जी। कि 550 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की, उससे एक पूरा समुदाय उत्पन्न हो गया, पूरा समुदाय खड़ा हो गया। और इस समुदाय के अंदर ज्यादातर कृषक जातियां,
तो इन्होंने फिर अपने जो है अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी जीव थे उनके प्राणों की रक्षा करने, ये हरिण जिस तरह से, और हम लोग जो गौ माता को मानते हैं पवित्र, उसी प्रकार से ये गौ माता के साथ हिरण को भी पवित्र मानते हैं जी। और हिरण के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर अकेला आदमी भी है तो भी ये शिकारियों से भिड़ जाते हैं, ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ये विष्णुओं के अंदर ये जज्बा जगाना, और पीढ़ी या दर महाराजा, पीढ़ी, हाँ, और पीढ़ी पीढ़ी दर दर पीढ़ी, पीढ़ी वो बना रह गया, वो कितनी बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो फिर इसके बाद में इन्होंने जो कहा कि एक तो निंदा अपमान मत करो और क्षमाशील बनो। यदि आप किसी को क्षमा करेंगे तो आपको भी कोई क्षमा करेगा, गलती किसी से हो सकती है। जी। हिंसा नहीं करना, जी दया करना, और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। फिर चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। ये जो मनु महाराज के जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये 10 लक्षण विष्णु जांबोजी महाराज ने अपने 29 नियमों के अंदर समाहित कर लिए। वाह। मन वचन से किसी का जो है वो बुरा न चाहना, जी। मन से भी कोई पाप न करना। जी। तो क्योंकि पाप की उत्पत्ति कहां से है? मन से है। पहले मन से होती है, फिर वचन में होती है, और इसके बाद में वो कर्म के रूप में आपके सामने आती है। तो मन को इतना नियंत्रित करो, मन का निग्रह करो कि जिससे आप किसी की निंदा ना करें, वचन से भी निंदा ना करें, मिथ्या भाषण ना करें, झूठ ना बोले, किसी से विवाद ना करें। और एक और कहा कि अमावस्या के दिन आपको व्रत रखना है और उस दिन आपको हवन भी करना है। जी। ये आप ये समझिए कि हमारे वैदिक धर्म के अंदर अग्निहोत्र का एक महत्व है। जी। अब चूंकि सभी लोग वेदों के तो जानकार हैं नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो जांबोजी महाराज ने नित्य हवन करने के लिए जो कहा है, यह अग्निहोत्र का ही एक रूप है। जी। तो जो विष्णुई नियमित रूप से सुबह और शाम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, और अमावस्या को और पूर्णिमा को अगर ये एक देवेष्टि करते हैं, तो क्या यह अग्निहोत्र नहीं है क्या? जी। जी। तो इसमें विष्णु का भजन करना, जी। इनका एक ध्येय वाक्य है, विष्णु विष्णु तू बजरे प्राणी। और विष्णु कौन से? चाहे आप सगुण को और चाहे निर्गुण को हो, किसी भी रूप में करें, लेकिन आपको विष्णु का भजन करना है। विष्णु जगत के पालक है। आप इसके अंदर भी संकेत देखिए, जगत की संरचना तो हो गई, वो आपके हाथ में नहीं है, और विनाश भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जगत का पालन तो आपके हाथ में है। तो जिस प्रकार की सृष्टि आपके सामने है, उसको किस प्रकार से आप सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं, ये भावना जो है यह इस नियम के अंदर समाहित है। फिर शुद्ध वाणी को बोलना, हरे वृक्षों को न काटना। आज आप देखिए पर्यावरण की कितनी समस्या खड़ी हो गई है। ये जो हमारी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, इसके कारण हमने पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, इन सभी संसाधनों को हमने अपने उपभोग की वस्तु मान लिया। तेन त्यक्तेन बुंजिथा की भावना तो लुप्त हो गई। जी। जी। त्यागमय उपभोग करना, यह तो अब कहीं रहा ही नहीं। तो जांबोजी महाराज को पता था कि यह कलयुग के अंदर इस प्रकार से होना है। तो अभी से दिलीप जी, समय की जो सीमा है उसको देखते हुए, एक तो मैं आपका आभार जांबोजी महाराज के बारे में आपने बताया, वो करने के साथ साथ मुझे लगता है कि सारा जो उनका ज्ञान है, या ये 29 नियम जो उन्होंने बताए हैं, वो सिर्फ विष्णुई समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए उपयोगी हैं, और मानवता के कल्याण के साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण सबके संरक्षण का भी बहुत गहरा संकेत और प्रेरणाएं उनमें छुपी हुई हैं। तो अंतिम प्रश्न के रूप में, इसका
प्रचार प्रसार करने की तरफ क्या कुछ होता आपने देखा है बिश्नोई समाज की तरफ से, या क्या होना चाहिए? संक्षेप में अपने विचार। मैं ये निवेदन करूंगा, मैं पीछे के 5-7 नियम और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, इससे जी, जल्दी। आपको ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा जी, कि हरे वृक्षों को नहीं काटना, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि से दूर रहना। आज हम ये जो कहते हैं ना ये अभी कि हरे, स्पष्टीकरण का समय नहीं है, आप अन्य नियम हाँ बता अच्छा, दें। जी, हाँ, एक नशे से दूर रहना, जी, गौ पालन करना, जी, मांस इत्यादि नहीं खाना, ये कुछ ऐसे नियम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो 29 नियम जो है, जी, यह केवल विश्नोई समाज के लिए नहीं है, जी, यह एक विश्व धर्म है। बिल्कुल सही। ये जो 29 नियम है, यह विश्व धर्म है, और विश्व को संरक्षित करने के लिए जिन जिन व्यवहारों की आवश्यकता होती है, ये सारे व्यवहार इस 29 नियम के अंदर समाहित हो जाते हैं। दिनेश जी, हाँ, जी, बहुत सारा आपका धन्यवाद करने का समय आ गया है। अंतिम 10-20 हाँ, सेकंड में आप कुछ और जोड़ना चाहें तो कृपा करें। बस ये है कि इन 29 नियमों की जो है जितनी ज्यादा जो है अपन प्रचार करें, उतना ही जो है हम पृथ्वी को सुरक्षित कर सकेंगे। बिल्कुल। तो अब आज दिनेश जी, समय कम है। हाँ, हाँ ना, दिनेश कुमार मिश्रा जी का बहुत सारा आभार है। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जाम्बू जी महाराज के बारे में, उनके द्वारा जो 29 नियम बताए गए, और किस तरह से पशुधन की, वृक्षों की रक्षा के अलावा शुद्धि की तरफ भी उनका जो ध्यान देने की सीख है, वो हम सबके लिए कल्याणकारी है। दिनेश जी, आपका पुनः पुनः आभार है, और आभार। हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।